अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला रिसर्च प्रोसेस, स्टेप्स इन रिसर्च और उसकी टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को देखते हैं। पहला है आइडेंटिफाई एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिस चीज़ में आपने रिसर्च करनी है, जिस चीज़ के रिलेटेड आपने रिसर्च करनी है, पहले सबसे वो एरिया आपने फाइंड करना है, वो टॉपिक आपने फाइंड करना है जिस पर आपने रिसर्च स्टार्ट करनी है। इन्वेस्टिगेट योर रिसर्च टॉपिक। अपने रिसर्च टॉपिक को नैरो डाउन करना है, स्पेसिफाइड करना है, और यानी कि मज़ीद उसको जो है आपने स्पेसिफिक वे में लेके आना है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। एथिक्स ऑब्टेनिंग एथिकल क्लियरेंस। पॉइंट 3, आपने देखना है कि जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करने जा रहे हैं क्या वो एथिकली ठीक है, कोई ह्यूमिलेट तो नहीं हो रहा है इससे, या फिर किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को ख़तरा है, या फिर वैसे ही किसी और चीज़ के रिलेटेड ये किसी को नुकसान होगा इससे। इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है। नंबर 4, सेलेक्ट मेयर्स जनरल गाइडलाइंस। इस स्टेप में आपने देखना है कि जोन से पहले अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ उन स्केल्स को देखना है, उन टूल्स को देखना है जिनके ज़रिए आप बेहतर तरीके से अपने वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। नंबर 5, सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट करने हैं, अपना सैम्पल सेलेक्ट करना है जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना है। कलेक्ट एंड मैनेज डाटा। डाटा को कलेक्ट करना है। फिर जब आपने सैम्पल अपना कलेक्ट कर लिया तो फिर जो है आपने सैम्पल आपने चूज़ कर लिया अपना, तो उसके बाद आपने डाटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है एनालाइज। डाटा कलेक्शन के बाद डाटा को एनालाइज करना है, अपने रिसर्च टॉपिक को या क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। राइट अ रिपोर्ट। उसके बाद जब आप ये जो है काम तुम कंप्लीट कर चुकेंगे उसके बाद आपने फिर रिपोर्ट की फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर देना है। रिसर्च की टाइप्स हैं। पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। इसमें हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन या एक स्पेसिफिक फिनोमिना को स्टडी करते हैं। इस मकसद के लिए आमतौर पर ऑब्जर्वेशन, सर्वेज और केस स्टडीज़ करते हैं। कोरिलेशन रिसर्च जो है, इसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। इस चीज़ को हम जो है वो कोरिलेशन रिसर्च के अंदर देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड्स। इसके अंदर हम कॉज और इफ़ेक्ट को देखते हैं। इसके अंदर एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसको हम स्टिमुलस नहीं देते, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसको हम स्टिमुलाई प्रोवाइड करते हैं, और फिर इन दोनों के दरमियान जो हम डिफरेंस देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के अंदर क्रॉस सेक्शनल जो है ये सिंगल पॉइंट इन अ टाइम में जो होती है, यानी कि एक ही टाइम के अंदर हम एक ही अपना जो हमारा सैंपल होगा उससे हम डाटा इकट्ठा करेंगे। डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट सब्जेक्ट से हम अपना डाटा इकट्ठा करेंगे। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, अच्छा क्रॉस सेक्शनल जो है ना, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च जो है ना वो क्रॉस सेक्शनल में आती है, और उसके अलावा कोरिलेशनल भी क्रॉस सेक्शनल में ही आती है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, इसके अंदर कह रहे हैं कि हम सेम ग्रुप या एक ही सब्जेक्ट या एक ही पर्सन से डाटा कलेक्ट करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पहले इनिशियल डाटा यानी बेसलाइन उसकी ली जाती है, उसके बाद फॉलोअप डाटा इकट्ठा करते हैं जो कि डिफरेंट इंटरवल्स पर कहने कि हर हफ्ते बाद हम डाटा लेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे, या फिर हर महीने बाद, या फिर 6 महीने बाद, या साल बाद। और ये रिसर्च जो है ये हफ्तों, महीनों, इवन के कई सालों तक भी जो है ना कंटिन्यू रहती है। और ऐसा भी कुछ इस तरह के इंस्टेंस भी हुए हैं जिनके अंदर आप कहने कि एक बंदा जो कि रिसर्च कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसी की रिसर्च को उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर पॉइंट्स जो हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर। हम एक टेस्ट को बार बार अप्लाई कर रहे हैं और इसके रिज़ल्ट सेम नहीं आ रहे, तो मतलब कि हमारा वो जो टेस्ट है, वो स्केल है, वो रिलायबल नहीं है। अगर टेस्ट के रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं तो हमारा टेस्ट रिलायबल है। इसी तरह वैलिडिटी जो है, इसका मतलब है कि जिस पर्पज़ के लिए एक टेस्ट बनाया गया है वो क्या उस चीज़ को, उस पर्पज़ को फुलफ़िल कर रहा है। अगर वो फुलफ़िल कर रहा है तो हमारा वो स्केल या कह लें हमारा वो क्वेश्चनियर, हमारा वो टूल वैलिड होगा।